हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल अमन केमिस्ट्री और आज हम करेंगे फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 एग्जाम्पल 3.3। एन इलेक्ट्रिक टोस्टर यूजेस नाइक्रोम फॉर इट्स हीटिंग एलिमेंट व्हेन अ negligible small current passes through its resistance at room temperature 27.0 degrees Celsius is found to be 75.3 ohm. What when the toaster is connected to 230-volt supply, the current settles after a few seconds to a steady value of 2.68 ampere. What is the steady temperature of the nichrome element? The temperature coefficient of resistance of nichrome averaged over the temperature range involved is 1.70 into 10 raised to minus 4 per degree Celsius. तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, एक ना इसमें हमने यूज किया है एक नाइक्रोम यूज किया है हमने, उसमें से क्या हो रहा है, नेग्लिजिबल करंट पास हो रहा है। ठीक है, इट्स रेजिस्ट और टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे वो कितना है 27 डिग्री सेल्सियस, कितने रेजिस्टेंस पे 75.3 ओम पे। ठीक है, तो जब टोस्टर को हमने कनेक्ट कर दिया है 230 वोल्ट के सप्लाई से, तो करंट जो है ना उसको सेटल होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और फिर जो उसकी वैल्यू होगी वो करंट की वो कितनी होगी 2.68 एम्पियर। ठीक है, सो व्हाट इज द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द नाइक्रोम। तो हमसे पूछा है कि जो नाइक्रोम एलिमेंट है उसका जो स्टेडी टेम्परेचर है वो कितना होगा। ठीक है, तो द टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और अब इस क्वेश्चन में हमें अल्फा गिवन है कितना 1.70 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। तो एग्जाम्पल 3.3 करेंगे। एग्जाम्पल 3.3, तो दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर फॉर कंडक्टिंग मटेरियल। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें क्या है इस क्वेश्चन में नाइक्रोम मटेरियल यूज किया है। टेम्परेचर कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। जैसे हमको इस किसी पावर सप्लाई से, इसको हमने किसी पावर सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है तो करंट फ्लो करेगी। करंट फ्लो करने की वजह से क्या होगा, हीट जनरेट होगा। ठीक है, तो हीट जनरेट होगा, सो वायर है वो क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। किसकी वजह से, हीट की वजह से। ठीक है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। किस में चेंज आएगा, रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, और रेजिस्टेंस चेंज होने की वजह से करंट भी चेंज होती रहेगी। तो इसको सेटल होने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, फ्यू सेकेंड्स का। फिर करंट जो हो जाती है ना वो क्या हो जाएगी 2.68 एम्पियर। ठीक है, तो कुछ सेकंड्स जब वो सेटल होने के लिए टाइम लेगी, कुछ सेकंड्स, उसके बाद जो करंट होगी वो कितनी हो जाएगी 2.68 एम्पियर। आई होप इतना समझ आया होगा। ठीक है, तो अब आगे करते हैं। पहले हम देख लेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। तो हमें R1 गिवन है 75.3 ओम, T1 हमें गिवन है 27 डिग्री सेल्सियस, R2 हमें गिवन है 230। R2 हमें फाइंड करना है, मतलब इसमें से क्वेश्चन में से निकालेंगे। 230 डिवाइडेड बाय 2.68 हो जाएगा ओम। ठीक है, और T2 हमें फाइंड करना है। ठीक है, और अल्फा की वैल्यू में हमें गिवन है 1.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 4 पर डिग्री सेल्सियस। तो अब हम क्या करेंगे, हम जो ये डेल्टा आर ये फाइंड करेंगे। क्या फॉर्मूला लगा के, अल्फा इंटू R1 इंटू डेल्टा टी। तो जो ये डेल्टा आर है तो वो क्या हो जाएगा R2 माइनस R1 हो जाएगा। ठीक है, अल्फा इंटू R1 इंटू जो डेल्टा टी है वो कितना हो जाएगा T2 माइनस T1। अब इसमें वैल्यू पुट करेंगे। पहले इसको एक बार वो कर देंगे, जो R1 जो R इधर से R2 कितना हो जाएगा, R2 इज इक्वल्स टू R1, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब इसमें वैल्यूज पुट कर लेंगे सिंपली। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये R2 हमें कितना है गिवन है 230 डिवाइडेड बाय 2.68 इज इक्वल्स टू R1 कितना है 75.3, 1 प्लस अल्फा हमें कितना गिवन है 1.7 इंटू 10 रेज टू माइनस 4। उसके बाद T2 कितना है हमें फाइंड करना है, माइनस T1 कितना है 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 85.82 इज इक्वल्स टू, इसको एज इट इज लिख देंगे 1 प्लस 1.7 इंटू 10 रेज टू इंटू 10
10⁻⁴, T2 माइनस 27। ठीक है, तो जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा T2 कितना आ जाएगा, 847 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो ये हमारा जो हमें फाइंड करना था टेम्परेचर 2, वो हमने फाइंड कर लिया और वो हमारा कितना आया, 847 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा सॉल्व हो गया एग्जाम्पल नंबर 3.3।